मोदी जी को हम देखते हैं ना, वो जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं और वो झूठे दावे नहीं करते। सर मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, सर केजरीवाल जो कहते हैं वो करके नहीं दिखाते हैं। हम मोदी जी को बहुत अच्छा समझते हैं। अब मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई हो तो ऐसा मोदी जैसा। किसका जादू है इस बार दिल्ली में? मोदी का, मोदी का, मोदी मोदी मोदी। केजरीवाल को बोलो पंजाब तो संभाल ले पहले। पंजाब में इतना नशा है, ड्रग्स है, शराब है, हर दूसरा दिन कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहती है। दिल्ली को भी पंजाब बना के रखा है। गंदा पानी पीने को मिल रहा है, बिजली का बिल बढ़ के आ रहा है, दे के आ रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। क्या चाहिए इस बार आपको, ये बताइए जरा। हमें तो मोदी जी चाहिए, क्यों चाहिए मोदी? बस मोदी जी चाहिए हमें, मोदी जी। हमें अपना देश सुरक्षित चाहिए, हमें 2100 रुपए नहीं चाहिए, हमें फ्री इलाज नहीं चाहिए, हमें अपना देश सुरक्षित चाहिए। मोदी मोदी मोदी, महिलाओं ने ठाना है, मोदी जी को लाना है। तो क्या उम्मीद करती है इस बार दिल्ली की जनता, ये बताइए। दिल्ली की जनता यही उम्मीद करते हैं कि मोदी जी ही आएंगे, मोदी जी आएंगे केंद्र में भी और यहाँ पर दिल्ली में भी। क्यों आएंगे मोदी जी, ये बताइए। क्योंकि मोदी जी हैं तो देश सुरक्षित हाथों में है। क्या कहेंगे, मोदी जी को क्यों आना चाहिए, ये बताइए। केंद्र में तो है, दिल्ली में कह रहे केजरीवाल जी को रहने दो। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये शराब के घोटाले, ये पानी की असुविधा, टूटी सड़कें और क्या क्या मतलब किस किस चीज की मुसीबतें उठाए। घर घर में हर गली की नुक्कड़ पे ठेके, केजरीवाल क्या मिल रहा है? 2100 रुपए, पहले 1000 रुपए दिए नहीं थे, अब 2100 रुपए का नया वो बना दिया, कभी 2100 रुपए देंगे। कभी दिए हैं उन्होंने? कभी दिए? किसको मिले आज तक? ये तो बताओ, उन लोगों को खड़ा करो जिन लोगों को मिले हैं। फिर मीडिया में विज्ञापन भी दे दिया। तो क्या लगता है कि, ये बताइए, मोदी का जादू चलेगा या केजरीवाल का जादू चलेगा? मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी 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 मोदी, महिलाओं ने ठाना है, मोदी जी को लाना है, महिलाओं ने ठाना है, मोदी जी को लाना है। जय श्री राम। ये बताइए, मोदी जी का जादू क्यों चल रहा है अभी भी, ये बताओ। क्योंकि मोदी जी ने काम किया है, मोदी जी ने काम किया है। महिलाओं को सम्मान से देखते हैं मोदी जी। महिलाओं कोई काम नहीं करा है, केजरीवाल ने कोई काम नहीं करा है, ना कोई सुविधा दी है, ना किसी चीज का कोई काम करा, ना नाले पानी के अंदर देखिए कितने सड़कें सब टूटी हुई हैं, कोई काम नहीं करा। और 2100 रुपए लाके और आगे कर दिया उन्होंने। महिलाओं का सम्मान होगा 2100 रुपए, किसी के कोई सम्मान नहीं दे रहे, सब झूठ बोलते हैं, वो सब झूठ बोलते हैं। हमें देश कोई सम्मान नहीं देंगे सुरक्षित हाथों में चाहिए। हमें अपना देश सुरक्षित चाहिए, हमें 2100 रुपए नहीं चाहिए, हमें फ्री इलाज नहीं चाहिए, हमें अपना देश सुरक्षित चाहिए। आज ईरान इराक में सब में देख रहे हो क्या हो रहा है, अब अमेरिका में देख रहे हो क्या हो रहा है। हमें वो अपने देश में नहीं चाहिए, हमें अपना देश मजबूत चाहिए, हमारा देश मजबूत होना चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लगता है केजरीवाल जी के हाथों दिल्ली सुरक्षित नहीं है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं कि पुलिस हमारे हाथ में नहीं, जिस दिन पुलिस हमारे हाथ में आ जाएगी उस दिन हम दिल्ली को सुरक्षित। उन्होंने बोला था निगम हमें दे दीजिए, हमने निगम भी उनको दे दिया, अब उन पे निगम भी नहीं संभाला जा रहा। अगर देश दे देंगे तो देश कैसे संभालेंगे ये भगवान ही जाने। तो उन्हें हमें कुछ नहीं देना है, उन्हें सत्ता से ही निकालना है। इस बार हमें भाजपा को लाना है, भाजपा को विजयी बनाना है। तो क्यों पहले जिताया था क्या केजरीवाल जी को आपने? नहीं, हमें ऐसे किसी को नहीं जितवाना जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचे, जो देश की जनता को साथ लेके चले ना। हमें ऐसे राजनेताओं को आगे लाना है, चाहे वो मोदी जी हो या मोदी जी जैसा कोई और हुआ यहाँ का, जैसे यहाँ पे उद्धार हो जाए, बहुत झुग्गी झोपड़ी ऐसी जो अभी तक ऐसी ही पड़ी है, उनके साथ भी ऐसी ही होना चाहिए जैसे मोदी जी यहाँ करा है। सबको चाबियां दिए, फ्लैट दिए बना के। बहुत झुग्गी झोपड़ी, जनता कॉलोनी हो गई, शादरा हो गया, रोहतास नगर हो गया, इतनी झुग्गी झोपड़ी जो केजरीवाल ने सोचा नहीं है इस चीज के बारे में, बिल्कुल नहीं सोचा इस चीज के बारे में। केजरीवाल जी महिलाओं का सम्मान करते हैं, 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं। वो हमें चाहिए ही नहीं चाहिए। सम्मान जब चाहिए, जब छत चाहिए, सम्मान अपने आप ही मिल जाएगा। तो क्या चाहिए इस बार आपको, ये बताइए जरा। हमें तो मोदी जी चाहिए, क्यों चाहिए मोदी? बस मोदी जी चाहिए हमें, मोदी जी। हमें अपनी बहन बेटियां सुरक्षित चाहिए और वो मोदी के लाने के बाद ही हो सकता है, और बाकी और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि बोतल फ्री, एक बोतल फ्री के दिया था मारने के लिए, उनको क्या पता औरत की क्या जिंदगी खराब हो जाती है। बच्चे रोजगार है, एक के साथ एक फ्री है, दारू है, हमें ये सब नहीं चाहिए। हमें बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, पढ़े लिखे बच्चे आजकल घूम रहे हैं,
बेरोजगार हो रहे हैं, महिलाओं को सम्मान चाहिए और वो मोदी जी ही दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं दे सकता। अच्छा, तो मोदी जी दे सकते हैं सम्मान? हाँ जी। नहीं चाहिए हमें 21 रुपए। ये सम्मान है, सम्मान से रखो। सम्मान चाहिए, मोदी के आने से सम्मान मिलेगा, हमारे बच्चों को सम्मान मिलेगा। हाँ, मोदी के आने से। केजरीवाल जी के आने से कुछ नहीं है, गंदा पानी पीने को मिल रहा है, बिजली का बिल बढ़ के आ रहा है, दे के आ रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। क्या मैम? केजरीवाल जी अगर लेडीजों को सम्मान देते, सबसे पहले तो गुंडागर्दी खत्म करते ना दिल्ली के अंदर। जनता कॉलोनी के अंदर जाके देखिए, खुली शराब बिक रही है, खुला नशा हो रहा, कोई बहू बेटी घर से बाहर नहीं निकल सकती है, ठीक है। दूसरी बात, खुली एक पेटी के साथ दूसरी पेटी शराब बेची है उन्होंने। राशन सस्ता नहीं किया, सस्ता करना था तो राशन सस्ता करते हैं ना, कि कोई गरीब भी अपना 2 रोटी पका के खा सकता था। शराब को क्या बच्चे पियेंगे, क्या लेडीजें पियेंगी, ये बताइए ना। कह रहे गरीबों की पार्टी है आम आदमी, आम लोगों की पार्टी। कुछ नहीं है, जो उनके सपोर्ट में है वो उनके लिए करा होगा, हमारे लिए किसी के लिए कुछ नहीं करा। हमें कुछ नहीं चाहिए उनसे। वो पता है वो किसकी पार्टी है, आपको भी पता है और हमें भी पता है वो किसकी पार्टी है, केजरीवाल किसकी पार्टी है। भैया जिसके घर वाले नहीं पीते थे ना, वो पीने लग गए आज उनके राज में। इतना ज्यादा नशा फैल गया, कहाँ भविष्य कर रहे हैं। नालियाँ भरी पड़ी है, इतने पानी के अंदर से हम चल के जाते हैं, हमारी बेटियां बाहर जा रही, कहाँ सुरक्षित है बताइए ना। केजरीवाल को बोलो पंजाब तो संभाल ले पहले। पंजाब में इतना नशा है, ड्रग्स है, शराब है, हर दूसरा दिन कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहती है। दिल्ली को भी पंजाब बना के रखा है, वहाँ पे महिलाओं को बोला था पैसे दिए जाएंगे, वहाँ तो किसी महिला को नहीं दिया आज तक। 1-2 साल से ऊपर हो गए वहाँ पे केजरीवाल की सरकार। वहाँ तो पूरी केजरीवाल की सरकार है, वहाँ तो ये अल्पमत में तो नहीं है, पूरी केजरीवाल सरकार है। और यहाँ पे ताहिर हुसैन जैसे मास्टरमाइंड जिन्होंने दंगे कराए दिल्ली में, उनको वहाँ पे वोट के लिए टिकट दे रहे हैं। तो हमें नहीं चाहिए दिल्ली में दंगे, हमें दिल्ली शांत चाहिए। हम 2100 रख के 21,000 रुपए अपने आप कमा लेंगे, हमें नहीं चाहिए। हमें सम्मान है तो सम्मान हमारे घर वाले हमारे बहुत करते हैं, और हमें अपने देश में दिल्ली में बहुत सम्मान मिलता है। उसके 21 रुपए से हमारा सम्मान नहीं हो जाएगा। हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हमारा दिल्ली सुरक्षित रहेगा, हम 21,000 तक कमा लेंगे। तो क्या लगता है, देश जो सुरक्षित है, अब दिल्ली सुरक्षित करने की बात चल रही है, तो क्या जब बीजेपी की सरकार आएगी तभी दिल्ली सुरक्षित हो पाएगी? देखिए, जिस नेता को जिसने छोटे लेवल से शुरू करके ऊपर लेवल तक गए, जिसको कभी पकाई नहीं मिली, कोई जिसको राज से ठाट नहीं मिला, ऐसा सुधारेगा जो ये उल्टे सीधे काम कर रहा है। लड़कियां, ये केजरीवाल जो उल्टे सीधे काम कर रहा है, बेटियां नहीं निकल सकती है, गंदा पानी पिला रहा है और बदतमीजी कर रहा है, ये सब चीजें हटेगी। अब मोदी हटाएंगे इनका, लेडीजों को भड़का रहा है। 2100 रुपए का बीच में शीश महल बना रखा है, लैट्रिन सोने की बनवा रखी है, और यहाँ गरीब आदमी गंदा पानी पी रहा है। उसको तो हम सबक सिखाएंगे, ढंग से सिखाएंगे और कमल को खिलाएंगे। कमल को कह रहे जादू चल रहा है इस बार केजरीवाल। नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। अब चला लिया 5 साल 10 साल जो चलाने थे, अब नहीं चला पाएगा वो, अब नहीं चला लग रहा है किसका जादू है इस बार दिल्ली में? मोदी का। मोदी। महिलाओं को, एक मिनट, महिलाओं को क्यों भरोसा है मोदी पर, ये बताइए। क्योंकि वो जैसे यूपी खिलाए हैं ना, वैसे ही दिल्ली खिलाएंगे। यूपी में लेडीज हैं, बच्चे खुले आम आराम से जा रहे हैं, यहाँ बेटियां नहीं निकल पा रही हैं। तो योगी जी को पसंद करती हैं? हाँ, योगी जी को पसंद करते हैं, योगी जी जो पसंद करते हैं, कमल खिला के रहेंगे। क्या होने चाहिए दिल्ली के सीएम योगी जी, दिल्ली के सीएम योगी जी क्यों होने चाहिए ये बताइए। जो यूपी में जो करा है सबको पता नहीं है क्या, सारी गुंडागर्दी। भाई हो तो योगी जैसा और पिता हो तो मोदी जैसा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक पिता की तरह वो हमेशा सब जानते हैं कि एक लड़की के लिए बाहर निकलने में क्या क्या समस्या होती है, किस तरह की परेशानी होती है, एक आम महिला को घर चलाने में क्या परेशानी होती है। एक लॉकडाउन में जितनी एक अनाज के दाने के लिए लोग तरस रहे थे, फ्री राशन अभी तक चल रहा है। वो तो योगी जी ने ऐसा भाई वाला ऐसा क्या काम वाला ऐसा जो रोड में होते थे, सड़कों पे घूमने वाले, जो लड़कियों को परेशान करते थे, निकलने नहीं देते थे, उन सबको ठिकाने लगाया उन्होंने। यूपी जैसा काम दिल्ली में होना चाहिए, यूपी जैसा दिल्ली में होना चाहिए। ऐसा क्या हो गया यूपी में, ये बताइए। यूपी में तो कह रहे हैं कि बुलडोजर ही चल रहा है, और क्या बुलडोजर कौन कह रहे हैं, वो तो कहेंगे लोग, तो मारते के हाथ पकड़ लेंगे, कहते कि जबान नहीं पकड़ी जाती। पर यूपी जैसा सुधार दिल्ली में होना चाहिए। जगह जगह देखो नशाखोरी, गुंडागर्दी है दिल्ली में, और कुछ नहीं है।
बस। तो उम्मीद है यूपी जैसा सुधार हो पाएगा दिल्ली हम में? तो कहते हैं एक दफे योगी जी आ जाए और योगी मोदी होने चाहिए बस देश में। और दिल्ली में भी योगी जी की मांग? योगी की मांग है। कहाँ कहाँ जाएंगे योगी जी? है देखो कभी तो बन ही जाएगा अगर जनता चाहेगी तो। क्या नाम है आपका? आस्था, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 9th क्लास में। 9th क्लास में पढ़ती हैं। आप यहाँ आई हैं, क्या समझती हैं जो ये रैलियाँ होती हैं, चुनाव होते हैं, इनके बारे में क्या समझ आता है? देखो, मैं हूँ इस इंडिया की आने वाली जनरेशन। मैं जो अपने देखती हूँ आसपास, उसी के हिसाब से डिसीजन लेती हूँ। तो मैं तो अभी ये देख रही हूँ, केजरीवाल आया, उसने बोला कि 2100 रुपये महिलाओं को देगा, कुछ तो होने नहीं वाला। अगर इतने पैसे वो दिल्ली के सुधार में लगा दे, हाँ, तो दिल्ली स्वर्ग बन जाएगी। अच्छा। ठीक है, अब मोदी जी को हम देखते हैं ना, वो जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं, और वो झूठे दावे नहीं करते, झूठे वादे बिल्कुल नहीं करते। और जैसा यूपी में हो रहा है ना, जैसा मतलब उसको क्राइम को कर रहे हैं कंट्रोल, ऐसा अगर दिल्ली में हो जाए ना, दिल्ली स्वर्ग बन जाए। अभी तो योगी जी जो है आए हैं, तो इतने सारे हम देख रहे हैं, जो अयोध्या में राम मंदिर बन गया, ये सब हो गया। अभी तो दिल्ली योगी जी आए हैं, तो अभी तो कह सकते हैं हम द्वापर युग आ गया है ना। मोदी जी आए हैं तो द्वापर युग आ गया। अगर योगी जी आएंगे तो सतयुग में ना चले जाएंगे हम। इतने मंदिर जो हमारे मुसलमानों ने कब्जे कर रखे है ना, तो इनको भी तो करेंगे ना योगी जी, कुछ तो एक्शन लेंगे। अभी संभल में ही आप देख लो, कितने हनुमान जी के मंदिर ऐसे मिल रहे हैं, वो पुलिस चौकी पे ऐसे दावा कर रहे हैं मुसलमान, कुछ है उनका, कुछ लॉजिक वाली बात नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि इस बार तो बच्चा बच्चा केजरीवाल जी के साथ है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है, कुछ सोच के तो बोला होगा लोगों ने, है ना। तो अब ये हम देख रहे हैं ना अपने आसपास, हम यहाँ पे रहते हैं, हमें पता है लोग कैसे दारू पी के पड़े रहते हैं, यहाँ पे कितनी आवारागर्दी होती है। ये केजरीवाल की सरकार के अंदर हो रहा है। अगर योगी आ गया ना यहाँ पे, तो दिल्ली यूं स्वर्ग बनेगी, यूं कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसा क्राइम इसके अंदर जो है ना, कंट्रोल होगा। अच्छा, ये बताइए, तो मोदी जी पर विश्वास है? क्या लगता है मम्मी पापा क्या बात करते हैं कि मोदी जी बढ़िया है या केजरीवाल जी बढ़िया है या राहुल गांधी बढ़िया? सर मोदी जी बढ़िया है, मोदी जी बढ़िया है। मोदी जी बढ़िया? सर, क्यों बढ़िया है मोदी जी? सर मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सर केजरीवाल जो कहते हैं वो करके नहीं दिखाते हैं। अच्छा, उन्होंने तो पंजाब, बच्चों को विश्वास है मोदी जी पर? क्या लगता है? हाँ जी सर। कह रहे बच्चे तो कह रहे केजरीवाल जी के साथ है। सर नहीं, मोदी जी पर विश्वास है। क्यों विश्वास करते हैं? ऐसा क्या नजर आता है? कि जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। हाँ। सर मोदी जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी जी ने कितनी राशन उन्होंने दिया, जैसे फ्री में, कितनी सारी योजनाएं उन्होंने करी। केजरीवाल ने एक दारू पार्टी लॉकडाउन में अपने घर में इतने करोड़ के पर्दे लगा रखे, इतना महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके घर का, ये सारा करप्शन का पैसा है। उसने तब इलेक्शन लड़ा था शुरू में, तो उसने कहा था कि मैं कभी मतलब जैसे आम इंसान की तरह रहूंगा, आम इंसानों को सपोर्ट करूंगा। उसने, अब देख लो उसके घर में कितने करोड़ों का लग रहा माल। हम मोदी जी को बहुत अच्छा समझते हैं। अब मैं बोलना चाहती हूँ कि भाई हो तो ऐसा मोदी जैसा।